students, once again I welcome you all in my class, that is Suraj class. And in today's class we will learn some different verbs that don't carry preposition by with them. आज की क्लास में जो है हम लोग जो है कुछ ऐसे verbs को पढ़ेंगे जो अपने साथ जो है बाई प्रीपोजिशन को नहीं कैरी करते, मतलब कि ऑब्जेक्ट के पहले जो है बाई प्रीपोजिशन हमारा नहीं लगता है। जैसे हम लोग जितना भी अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त, किसी भी चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या और भी जितने भी हम इंपरेटिव में पढ़े हैं, डबल पैसिव में पढ़े हैं, जितना कुछ हमने पढ़ा है उसमें अक्सर हमने देखा है कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट हमने क्या किया है, ऐड किया है। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके बाद जो है बाई प्रीपोजिशन हम नहीं पुट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए नोन है, नो, नोन टू, एडिक्टेड टू, लिसन टू, प्रीफर टू, अमेज्ड एट, एनॉयड एट, नॉक्ड एट, एस्टोनाइज्ड एट, प्लीज्ड विथ, डिसगस्टेड विथ, क्वारल्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ, डिस्प्लेस्ड विथ, डिससेटिस्फाइड विथ। ये ऐसे जो हैं सर्टेन वर्ब्स हैं जो अपने साथ जो है बाई प्रीपोजिशन को कैरी नहीं करते। उनके साथ या तो विथ आता है या टू आता है, एट आता है, कहीं कहीं इन भी होता है, जैसे इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल हम इसमें कर लेते हैं तो फिर हमारा जो है ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, कोहली नोज सचिन। कोहली नोज सचिन, कोहली जो है सचिन को जानता है। जब इसका हम वॉइस चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर वाज, इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है। देखिए इसको चेंज करिए, क्या हो जाएगा, सचिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सचिन के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब जाएगा, इज जाएगा। सचिन इज नोन। इसके पहले जो है हम अक्सर जो है मैक्सिमम वर्ब के बाद जो है बाई प्रीपोजिशन लगाते थे, लेकिन ये जो नोन जो हमारा वर्ब है इसके साथ जो है बाई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, टू। सचिन इज नोन टू कोहली। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो रेगुलर हम प्रीपोजिशन यूज करते थे बाई, उसकी जगह पर जो है यहाँ पर कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके साथ बाई ना लगता है, उनके साथ या उनके बाद जो है हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, कहीं विद लगाते हैं, कहीं एट लगाते हैं, कहीं इन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मूवी प्लीज्ड मूवी प्लीज्ड स्टूडेंट्स, मतलब फिल्म जो है विद्यार्थियों को बहुत खुश किया। ठीक है, PLEASED। तो इस अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे वाज और हेल्पिंग वर्ब जाएगा। यहाँ देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके साथ क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वर। स्टूडेंट्स वर, प्लीज्ड का प्लीज्ड ही रहेगा थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स वर प्लीज्ड विद मूवी। ठीक है, अब देखिए राहुल बिहेवियर शॉक्ड मी। राहुल्स बिहेवियर शॉक्ड मी, राहुल का व्यवहार जो है मुझको क्या किया, बहुत ही हक्का बक्का कर दिया। ठीक है, अब इसको जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। पास्ट इंडेफिनिट है, आई वॉज शॉक्ड
बाकी जगहों पे हम बाई लगाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, एट। आई वॉज शॉक्ड एट राहुल्स बिहेवियर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो हम पहले जैसा यूज करते थे वॉइस को चेंज करते वक्त पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सर्टेन वर्ब हैं जो अपने साथ जो है बाई प्रीपोजिशन को कैरी नहीं करते, उनके साथ जो है या तो टू आता है, या तो विद आता है, या तो एट आता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जो वर्ब्स हैं, और ख़ास करके आप ये जानिएगा कि होता क्या है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, तो ग्रामर का कोई भी पोर्शन हो उसमें जो है वही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बनाता है और अधिकांश पूछता है जो कि कॉमन ट्रेंड से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, जिसके बारे में जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जानते नहीं हैं। तो एक तरह से आप अपना कंसेप्ट ये क्लियर रखिएगा कि जब कभी भी आप जो है कंपटीटिव पर्पस से या बोर्ड के पर्पस से कोई भी चीज़ आप पढ़ने जाते हैं या उस सब्जेक्ट का उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो मैक्सिमम आप एक बात ध्यान रखिएगा कि उसका जो कुछ डिफरेंट केसेस, स्पेशल केसेस या एक्सेप्शनल केसेस जो हो उनको जो है स्पेशली पढ़िएगा, ताकि जो है अगर उसका क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने जो है अभी तक जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वॉइस का जो है पूरा जो है चैप्टर क्या किया, कवर किया, शुरू से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। तो ये पूरे वॉइस का जो है हमारा जो है क्लास जो है 4 या 5 क्लासेस में जो है ये कवर हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है उसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो क्या है, रिमूवल ऑफ टू। हम लोग जो है इसमें जो है पढ़ेंगे उसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमने वॉइस क्या किया, कवर किया। अब आते हैं हम लोग किस पे, रिमूवल ऑफ टू पे। हमने जो है यहाँ पर देखिए 3 सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, और तीनों जगह हमने किसका यूज किया है, टू का, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू का, मतलब प्लेसेस अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग है। आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव के पहले हमने टू का यूज किया है, यहाँ पर क्या है, ही इज़ अ बॉलर टू, नाउन के बाद हमने जो है सेंटेंस के लास्ट में टू को ऐड किया है, और यहाँ पर जो है हम जो है टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू के स्ट्रक्चर में यहाँ पर टू का यूज किया है। इसमें जो है हमको एक क्वेश्चन पूछता है कि मीन्स जस्ट रीराइट द गिवन सेंटेंसेस आफ्टर रिमूविंग टू, कि इस दिए गए सेंटेंस को में से जो है टू को रिमूव करके इसको फिर से क्या करिए, रीराइट करिए, फिर लिखिए, या फिर ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग टू, मतलब कि इस दिए गए सेंटेंस को क्या करिए, आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए टू को हटा करके, है ना, या इस सेंटेंस में से टू हटा करके इसको फिर से लिखिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है टू जो है यूज कहाँ कहाँ पे हुआ है। इट इज़ टू लाइट, लाइट का मतलब एक तरह से वो तो प्रकाश भी होता है, लेकिन एक लाइट का मीन्स होता है क्या, हल्का। तो इट इज़ टू लाइट, तो यहाँ पर जब कभी भी आपके जो है एडजेक्टिव के पहले टू का यूज होता है, तो वहाँ पर जो होता है टू का मतलब क्या होता है, वेरी या फिर ग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा के संदर्भ में, मतलब इट इज़ वेरी लाइट। इट इज़ टू लाइट मीन्स लाइट के पहले टू यूज हुआ है, मतलब ये एडजेक्टिव है उसके पहले टू है, तो जब कभी भी एडजेक्टिव के पहले टू का यूज होता है तो उसका मतलब होता है ग्रेट या फिर वेरी, इसका मतलब कि यह बहुत ही हल्का है। क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड सेंटेंस में कि ही इज अ बॉलर टू, मतलब कि
जब कभी भी नाउन के बाद सेंटेंस के लास्ट में टू आता है तो उसका मतलब होता है क्या, एल्सो। मतलब ये हो जाएगा क्या कि ही इज एल्सो अ बॉलर। इसी को अगर रीराइट करना रहे तो ये हो जाएगा क्या, ही इज एल्सो अ बॉलर। ये हो जाएगा इट इज वेरी लाइट, या बहुत ही हल्का है। वो एक बॉलर भी है, वो एक गेंदबाज भी है। मतलब क्या है कि एडजेक्टिव के पहले आया टू तो इसका मतलब हो गया वेरी या फिर ग्रेट। सेंटेंस के लास्ट में नाउन के बाद आया तो इसका मतलब क्या है, एल्सो। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो लास्ट हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। अक्सर करके क्वेश्चन इसी पे फ्रेम करता है। जब कभी भी जो है रिमूवल ऑफ टू से क्वेश्चन उठाता है तो वो खास करके ये ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर का जो है वो क्वेश्चन हमसे पूछता है, बोर्ड एग्जाम्स में हो या कंपेटिटिव एग्जाम्स में, कि इसका रीराइट करके या इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो ही इज टू वीक टू वॉक, इसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारा यह सेंटेंस कैसे बनता है कि ही इज, इस टू को हम चेंज करते हैं किसमें, सो में, ही इज सो वीक। या टू हमने चेंज करके क्या कर दिया, सो कर दिया। और इसी एडजेक्टिव के बाद हम लगाते हैं क्या, दैट लगाते हैं, ही इज सो वीक दैट। अब जो है ये देखते हैं कि हमारा जो है सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो उस दैट के बाद क्या लगाते हैं, उसी सब्जेक्ट को ला करके यहाँ पुट करते हैं। और उसके बाद हम अपनी तरफ से टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ प्रेजेंट का है तो हम कैन नॉट का यूज करते हैं। अगर यही वॉज होता तो हम वहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करते। देखिए प्रेजेंट का है तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, ही के बाद कैन नॉट, कैन नॉट वॉक। हमने जो है इसी सेंटेंस को रीराइट करके क्या कर दिया, जो ये दिया हुआ स्ट्रक्चर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू को स्ट्रक्चर को चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके हमने क्या कर दिया कि ही इज सो वीक। मतलब क्या है कि यहां तक के सेंटेंस को हमने क्या किया कि सो टू को हटा करके हमने सो कर दिया, ही इज सो वीक। हमको फिर ऐड क्या करना है, दैट। मतलब कि इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम क्या ऐड करेंगे, दैट ऐड करेंगे। और इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसको सब्जेक्ट को दैट के बाद लग करके हमको अपनी तरफ से जो है कैन नॉट पुट करना है प्रेजेंट में। अगर वही पास्ट में जाएगा तो हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे, कुड नॉट यूज करेंगे। और उसके बाद जो है जो भी वर्ब रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सीधे लिख देंगे। यहाँ पर टू वीक टू इन्फिनेटिव है, लेकिन कैन नॉट के साथ जो है, या कैन या फिर मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑट के साथ ही टू का यूज होता है। बाकी किसी मॉडल वर्ब के साथ टू का यूज हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, हम वॉक लिख देंगे। तो ऐसे सेंटेंस का जो है कि जैसे ही इज टू वीक टू वॉक को ट्रांसफॉर्म करके हम जो है उस सेंटेंस को बना देंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो रिमूवल ऑफ टू जो है एक छोटा सा चैप्टर है, एक छोटा सा टॉपिक है कि हम देखते हैं कि इसका प्लेस कहाँ पर है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, किस तरह के स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम कहीं पे वेरी या ग्रेट करते हैं जब एडजेक्टिव के पहले आता है। सेंटेंस के लास्ट में हम जब देखते हैं टू को तो वहाँ पर एल्सो करते हैं। और जब इस तरह के स्ट्रक्चर में कि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू का स्ट्रक्चर होता है तो उसको जो है इस तरह से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपको जो है इससे रिलेटेड जो है 10-20 एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर करके इसी पे क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो इसके और भी जो है पास्ट के भी एग्जाम्पल लेकर के और इसके कुछ डिफरेंट भी स्ट्रक्चर लेकर के जो है हम इसको जो है एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हमारा रिमूवल ऑफ टू का जो है भी कंसेप्ट क्लियर है। जैसे हमने वॉइस का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर किया, उसी तरह से रिमूवल ऑफ टू में जो है उसका कंसेप्ट जो है प्रैक्टिस के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ताकि ये जो हमारा टॉपिक जो है अच्छे से कवर हो जाए। तो आज के क्लास में जो है हम लोगों ने एक तरह से वो वॉइस का पूरा जो है चैप्टर खत्म कर दिया, रिमूवल ऑफ टू का जो है बेसिक को समझा। तो आप लोग जो है आज के क्लास में जो है इन दोनों कंसेप्ट को समझे होंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग जो है अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।